रिलेशन जिस भी स्थिति में हो, मैं उस रिलेशन को पूरी तरह से ठीक कर दूंगा। वो नरक में भी चला गया हो ना, तब भी मैं उसको ठीक कर दूंगा। बस डिपेंड करता है तुम्हारे यकीन के ऊपर। अगर तुम मुझ पे यकीन कर सको, मेरे ऊपर भरोसा कर सको, तो तुम्हारे रिलेशन को मैं पूरी तरह से ठीक कर दूंगी। इतना कॉन्फिडेंस मेरे अंदर है और इसी के जरिए मैंने हजारों रिलेशन ठीक किया है। कैसे ठीक किया है? क्योंकि वो लोग मेरे ऊपर यकीन किए थे, मेरे ऊपर भरोसा किए थे, और हम जैसे चलने के लिए उन लोगों को बोले थे ना, वो लोग हूबहू उसी को फॉलो किए थे, जिस वजह से आज उन लोगों का रिलेशन पूरी तरह से ठीक हो गया है। तो अगर तुम भी यकीन कर सको, भरोसा कर सको, और मैं जिस तरह से बोलती हूँ हूबहू उसको फॉलो कर सको ना, तो तुम्हारा रिलेशन भी 100% सही हो जाएगा। इसका गारंटी मैं लेती हूँ। होने दो ना रिलेशन खराब। पता है तुम नहीं सक रहे हो, तुमसे नहीं हो रहा है, तुम उसको वापस नहीं ला पा रहे हो, रिलेशन को ठीक नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं है। बस इन इंसान के ऊपर यकीन करके देखो, जैसे करने बोल रहे हो वैसा करो, अच्छी तरीके से बातों को समझो, उसको सही तरीके से अप्लाई करो, फॉलो करो। देखना 100% काम होगा, पूरी तरह से तुमको रिलीफ मिल जाएगा। तुम जो चाहते हो वैसा ही होगा। इतना प्रॉब्लम क्यों हुआ है तुमको पता है? क्योंकि तुम खुद से ज्यादा ना उसको प्रायोरिटी देना शुरू किए थे। और क्यों किए थे? क्योंकि तुम इस रिलेशन को ठीक रखना चाहते थे, और उसको प्रायोरिटी देने के चक्कर में, रिलेशन को ठीक रखने के चक्कर में तुम धीरे धीरे ना खुद को एक भिखारी में परिवर्तित कर लिए थे, एक भिखारी बना दिए थे। हमेशा उससे भीख मांगते थे कि ऐसा कुछ करो कि ये रिलेशन ठीक रहे, ऐसा कुछ करो कि हम दोनों एक साथ रह सके, ऐसा कुछ करो कि हम दोनों हंसी खुशी से लाइफ बिता सके, ऐसा कुछ करो कि हम दोनों एक दूसरे के साथ पूरी तरह से लाइफ बिता सके। ये मांगते 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 ना तुम पूरी तरह से ना खुद को भिखारी बना दिए थे। तुम भीख नहीं मांगे थे, बार बार बात करने के लिए, कॉल मैसेज करने के लिए, टाइम के लिए, इस दोस्त को भेज के, उस रिलेटिव को भेज के, मैंने जितना तुमसे हो सकता था उतने तरीके से तुम भीख मांग लिए हो। लेकिन हुआ क्या? जो तुमको इग्नोर कर रहा था, उसका इग्नोर करने का परिमाण थोड़ा सा भी कम हुआ है क्या? जितना दिन बीता है उतना उसका इग्नोर करने का परिमाण बढ़ता ही गया है, बढ़ता ही गया है। और आज सिचुएशन ऐसा हो गया है कि वो आज तुम्हारा नाम तक सुनना नहीं चाहती है। तुमको ब्लॉक कर दिया है। तुम क्या किए हो ना, दूसरे नंबर से फोन कॉल करके ट्राई किए हो। हुआ है कुछ? तुम अलग अलग प्रोफाइल बनाए हो सोशल मीडिया पे, उसके जरिए उससे कांटेक्ट करने की कोशिश किए हो। हुआ है कुछ? इससे क्या हुआ है पता है? तुम्हारा इमेज जो है ना, पता नहीं कहाँ जो नीचे गिर गया है ना, उसके नज़र में तुम कहाँ जो नीचे गिर गए हो ना, तुम धारणा नहीं कर सकते, तुम उसको सोच नहीं सकते, तुम खुद को कहाँ गिरा लिए हो। और जितना तुम उसके पीछे भागते गए ना, उतना वो इग्नोरेंस जो है ना, वो घृणा में परिवर्तित हो गया। तुमको भी पता है कि आज वो तुमसे घृणा करती है, तुम्हारा नाम तक सुनना नहीं चाहती है, तुम्हारी तरफ देखना नहीं चाहती है। और इसके बाद भी मैं बोल रही हूँ कि मैं इस रिलेशन को ठीक कर दूंगी, जरूर ठीक कर दूंगी। अगर तुम मेरे ऊपर यकीन कर पाओ तो बंद कर दो उसका खबर लेना, कॉल करना, मैसेज करना, बिल्कुल बंद कर दो। कितना दिन बंद करोगे? 1 महीना, ज्यादा नहीं, 1 महीना तुमको बंद करना है। सिर्फ इतना ही नहीं, तुम सोशल मीडिया पे उसका कोई भी पोस्ट देखोगे ही नहीं। लाइक कमेंट करना तो दूर की बात है, कोई भी पोस्ट तुम देखोगे ही नहीं, और ना ही उसका कोई स्टेटस देखोगे। मतलब क्या? तुमको पूरी तरह से अदृश्य हो जाना है, उसके साथ कोई भी कनेक्शन नहीं रखना है। थोड़ा सा भी, इतना सा बिंदु सा भी उसका खबर तुम तक नहीं पहुंचना चाहिए। और तुम खुद को पूरी तरह से एक सीक्रेट बना लोगे, मतलब तुम पूरी तरह से अदृश्य हो जाओगे, जैसे तुम्हारा कोई अस्तित्व ही नहीं है इस दुनिया में। लेकिन अदृश्य होने से पहले तुमको एक लास्ट लेटर उसको लिखना है। उस लेटर में तुम ये लिखोगे कि मैंने तो बहुत कोशिश किया कि इस रिलेशन को मैं सही रखूं। मुझे पता नहीं है कि मुझसे क्या गलती हुआ है जिस वजह से तुम आज मुझसे दूर चले गए हो। जो भी हो, मैं और तुमको परेशान नहीं करूँगा। ये मेरा लास्ट लेटर है। अगर तुमको लगता है कि मेरे साथ कांटेक्ट रखोगे तो तुम कॉल मैसेज करना, और अगर नहीं रखता है तो बस आज ही लास्ट है। इसके बाद और मैं तुम्हारे सामने बिल्कुल नहीं आऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बस इतना लेटर तुमको अपने हाथों से लिखना है, लिख के उसको तुमको भेजना है। अगर भेज पाओ बहुत अच्छी बात है, नहीं तो स्टेप 2 तुमको फॉलो करना है। तुमको क्या करना है?
ना उस लेटर को अगर उसको दे पाओ बहुत अच्छी बात है, नहीं तो तुम उस लेटर को लिख के सोशल मीडिया पे पोस्ट करोगे। वो ब्लॉक भले ही कर दे, वो भी तुमको फॉलो करता है, ये याद रखना। इसलिए तुम क्या करोगे, उसको सोशल मीडिया पे पोस्ट करोगे और पोस्ट करने के बाद तुमको अदृश्य हो जाना है। मैंने जैसे कहा, ना कॉल ना मैसेज, ना उसका पोस्ट देखना, ना उसका स्टेटस देना, कुछ भी नहीं, ना ही किसी के जरिए उसका खबर लेना। पूरी तरह से तुमको अदृश्य हो जाना है। यकीन कर पा रहे हो मेरी बात पे? अगर यकीन कर पा रहे हो ना तो इसको करना, और करने के बाद तुम देखना कि तुमको रिजल्ट मिलता है कि नहीं मिलता है। तुमको लग रहा है सब खत्म हो गया है, सब टूट गया है, किसी भी चीज़ को मैं बचा ही नहीं पाऊंगा और कुछ नहीं बचा हुआ है, लेकिन नहीं, ये तुम्हारा गलत फहमी है। देखिए विराट कोहली और रोहित शर्मा का कैसा हुआ, वो लोग कमबैक किए कि नहीं किए? 2 मैच में 0 हुआ था, कोई सोचा था कि कैसा सिचुएशन उन लोगों का हुआ था, फील कर पाए थे उसको? उससे ज़्यादा बुरा सिचुएशन तो तुम्हारे रिलेशन का नहीं है। तो अगर वो लोग वहां से कमबैक कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो? तुम इतना क्यों टूट रहे हो? तो अगर तुम चाहते हो कि वो तुम्हारे लाइफ में वापस आ जाए, वो अपने से तुमको कॉल मैसेज करे, तो सबसे पहले तुमको खुद को कंट्रोल करना होगा, खुद के इमोशन को कंट्रोल करना होगा। इसलिए आज से ही कॉल मैसेज, उसका खबर लेना, उसका कुछ भी चीज देखना टोटली बंद, तो टोटली बंद। और जब तुम इसको बंद कर दोगे, ये जो लास्ट लेटर तुम लिखे उसके बाद जो तुम अदृश्य हो गए ना, उसको यकीन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा आदत था ना बार बार कॉल करना, मैसेज करना, उसका खबर लेना, तो उसको पता है कि तुम कॉल मैसेज करोगे ही, नहीं तो उसका खबर लोगे, नहीं तो सोशल मीडिया पर तो विजिट करोगे ही। लेकिन जब तुम नहीं करोगे, उल्टा होगा। तो क्या होगा, कुछ दिन वो वेट करेगा कि शायद कुछ दिन नहीं कर रहा है, फिर कर लेगा। लेकिन तब भी अगर तुम नहीं करोगे तो क्या होगा पता है? तब वो तुमको ढूंढेगा। कहाँ ढूंढेगा? अपने दिल में ढूंढेगा। और कहाँ ढूंढेगा? ना पुराने स्मृतियों में, पुरानी यादों में तुमको ढूंढेगा। जब वास्तव में तुम उसको नहीं मिलोगे तो वो यादों में तुमको ढूंढेगा। लेकिन यादों में वो किसको देख पाएगा? वही पहले का जो इंसान है वो उसको देख पाएगा। वो पहले का इंसान जो इतना ज़्यादा प्यार करता था, इतना इमोशन था उसके अंदर, वो इतना रोमांटिक था, वो उस इंसान को वो देख पाएगा। मतलब क्या? नए तरीके से तुमको वो आविष्कार कर पाएगा, नए रूप में तुमको वो अपने दिल में फील कर पाएगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद वो तुमको ढूंढना शुरू करेगा। और ढूंढने के लिए कहाँ जाएगा? जाएगा सोशल मीडिया पे। क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चन का कीड़ा, जो प्रश्न का कीड़ा तुम्हारे मन में घूम रहा था, तुम्हारे मन को, दिमाग को खा रहा था ना, वो उसको भी खा रहा था। उसके मन में भी ये क्वेश्चन आएगा कि कॉल क्यों नहीं कर रहा है, मैसेज क्यों नहीं कर रहा है, कुछ खबर क्यों नहीं ले रहा है, सोशल मीडिया पे क्यों नहीं दिख रहा है। ये सारा चीज उसके दिमाग में घूमता रहेगा और यही चीज उसको खींच के लाएगा। कहाँ खींच के लाएगा? सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया पे आके वो तुमको ढूंढता रहेगा, ढूंढता रहेगा। लेकिन अगर तब भी तुम नहीं मिलोगे तो देखना धीरे धीरे उसका बेचैनी बढ़ना शुरू हो जाएगा। अरे आएगा, अरे आएगा। वो इंसान ही है, वो मशीन नहीं है। और अगर इंसान है तो उसके अंदर भी दिल धड़कता है, वहां पे भी इमोशन काम करता है। और अगर इमोशन काम करता है तो साइकोलॉजी भी काम करता है। इसी के जरिए कितना सारा रिलेशन ठीक हुआ है, तुम्हारा नहीं होगा, तुम कल्पना तक नहीं कर सकते कि इस प्रोसेस को फॉलो करके कितना सारा रिलेशन जो पूरी तरह से खत्म हो गया था वो फिर से ठीक हुआ है। हुआ 1 महीने तक मैंने बोला कोई कांटेक्ट नहीं करोगे, लेकिन 1 हफ्ता बाद तुम अपने सोशल मीडिया पे फिर से पोस्ट करना शुरू करोगे। क्या पोस्ट करना शुरू करोगे? तुम्हारा और उसका जो बिताया हुआ अच्छा अच्छा पल है उसको स्टोरी के तौर पर लिखोगे, बिना नाम दिए। ना तुम्हारा नाम रहेगा ना उसका नाम रहेगा, बिना नाम दिए स्टोरी के तौर पर तुम उसको लिखोगे और सोशल मीडिया पे उसको पोस्ट करोगे। अब वो तो तुम्हारा सोशल मीडिया विजिट करेगा, क्योंकि अब तक तो वो बेचैन हो चुका होगा, वो तुमको ढूंढ रहा है। जब सोशल मीडिया पे ये पोस्ट वो देखेगा, उसको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि ये कहानी, ये स्टोरी किसका है। दूसरों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन वो जब पढ़ेगा उसको लगेगा ये तो हम दोनों का ही कहानी है। लेकिन तुम भले ही सोशल मीडिया पे पोस्ट करो, लेकिन तुम उसके साथ किसी भी तरह से कोई भी कांटेक्ट नहीं करोगे, ना कॉल करोगे, ना मैसेज करोगे, ना किसी के जरिए खबर लोगे। यानी अब तुमको पूरी तरह से बदल जाना है। अब तुम भीख नहीं मांग रहे हो उससे, ना ही कॉल का, ना मैसेज
का, ना टाइम देने का, ना मिलने का, किसी भी चीज़ का तुम भीख अब नहीं मांग रहे हो, ना अपनी तरफ से कोई एफर्ट दिखा रहे हो उसको पाने के लिए। और ये स्टोरी डालने के अलावा सोशल मीडिया पे सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव पोस्ट डालोगे, कोई भी नेगेटिव पोस्ट नहीं डालोगे। ऐसा पोस्ट डालोगे जिससे ये साबित हो कि तुम अपनी लाइफ में नॉर्मल हो, कोई उत्तेजना तुम्हारे अंदर नहीं है, कोई एरोगेंटनेस नहीं है, कोई दुख नहीं है, बस पॉजिटिव पोस्ट तुमको डालना है। अगर कॉन्फिडेंस लेवल डाउन में चला गया है, खुद को पॉजिटिव नहीं कर पा रहे हो ना, तो ये जो तुम खुद को अदृश्य किए हो, इस टाइम में थोड़ा सा खुद के ऊपर काम करो, खुद के चेहरे के ऊपर काम करो, खुद की हेयर स्टाइल को चेंज करो, खुद के पोशाक को चेंज करो, थोड़ा वगैरह फेशियल वगैरह करके या फिर कुछ क्रीम वगैरह लगा के, कुछ सीरम वगैरह लगा के अपने स्किन को चमका। मुझे पता है कि तुम रात रात भर सो नहीं पाते हो, जिस वजह से तुम्हारे आंखों के चारों तरफ डार्क सर्कल हो गया है, तुम्हारा चेहरा जो है बुझा बुझा सा हो गया है। तो इसके लिए तुमको क्या करना होगा, सुबह उठने के बाद ना आइस कोल्ड वाटर से अपने फेस को धोना अच्छी तरीके से, देखना अचानक से ग्लो आ जाएगा। और उसके बाद तुम क्या करोगे ना, कुछ मास्क लगाओगे फेस पे, अच्छा क्रीम लगाओगे और एक ब्राइटनिंग सीरम लगाओगे। ये 1 महीना अगर तुम ये करोगे ना, तो देखना तुम्हारे चेहरे में ऐसी ग्लो आ जाएगा। और 1 महीना बाद जब वो तुमको देखेगा ना, तो अचानक से चौंक जाएगा कि किसको देखे तो ये कौन है, एक नया इंसान ही तो दिख रहा है, इसका ड्रेसिंग सेंस चेंज हो गया है, हेयर स्टाइल चेंज हो गया है, चेहरा इतना चमक रहा है, इतना हैंडसम लुक इसका है, देख के आश्चर्य हो जाएगा। तो ये काम तुमको ये 1 महीने के अंदर करना है। इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल जो है धीरे धीरे बढ़ जाएगा, तुम खुद को पॉजिटिव कर पाओगे। और इसके साथ साथ डेली तुमको मेडिटेशन करना है, इसके जरिए भी तुम खुद को पॉजिटिव कर पाओगे। और मेडिटेशन के दौरान तुमको ये महसूस करना है, क्या महसूस करना है, तो ये जो टूटा फूटा लुक तुम्हारा अभी है ना, वो लुक पूरी तरह से चेंज हो जाए। और कैसा लुक है ना, वो पहले वाला जिसको देख के वो तुम्हारे प्यार में पड़ा था, वैसा लुक तुम्हारा हो जाए। ये 2 चीज करना, खुद के ऊपर काम करना और मेडिटेशन करना। इसके जरिए पूरी तरह से तुम खुद को पहले जैसा बना लोगे, जिसे इंसान को देखते ही उसको प्यार हो गया था, एकदम पहले जैसा बनना है। वो उसी तरह से कॉन्फिडेंस जैसे एकदम पूरा बिंदास रहते थे, उसको पाने की इच्छा, हर चीज को हरा देने की इच्छा, विजय प्राप्त करने की इच्छा, जैसा तुम थे बिल्कुल वैसा ही बनाना है। अभी कैसा बन गए हो तुम, अभी उसको भगवान बना दिए हो, उसको बना दिए हो कि तुम ही सब कुछ हो, सब एनर्जी तुम्हारा वो ले लिया है, उसको बहुत बड़ा बना दिए हो। तो बड़ा कौन बनाया, उसको बनाए हो तुम। तो अगर तुम उसको बना सकते हो, उस जगह तक पहुंचा सकते हो ना, तो तुम ही वो इंसान हो जो उसको उस जगह से नीचे भी ला सकते हो, उसका औकात उसको याद दिला सकते हो। बनाया है तुमने अपने हाथों से उसको राजा महाराजा, तो तुम अगर जो बना सकता है ना, वो बिगाड़ भी सकता है। तो अगर तुम उसको बनाए हो तो तुम्हारे ही हाथ में है कि तुम उसको नीचे भी ला सकते हो। इसीलिए इसके लिए तुमको क्या करना होगा ना, बिल्कुल पहले जैसा तुमको बनना होगा, उतना ही कॉन्फिडेंट, उतना ही पॉजिटिव, उतना ही लड़ने की शक्ति, उतना ही स्ट्रांग और उतना ही ग्लो चेहरे पे, बिल्कुल वैसा बनना होगा। देखो तुमने ही उसको राजा महाराजा बनाया है, अब वही क्या करा ना, वो उल्टा तुमको इग्नोर करा। वो मुनि का कहानी नहीं सुने थे, जो चूहा को टाइगर बना दिया था और टाइगर उसी को खाने के लिए गया था। तो मुनि ने जब उसको टाइगर बना दिया था, तो वापस तो चूहा भी बना पाया। तो तुम क्यों नहीं बना पाओगे, तुमने ही उसको राजा महाराजा बनाया है, इतना प्रायोरिटी दे दे के अब तुम्हारे ही हाथ में है कि तुम उसको फिर से चूहा बना दो। और तुम्हारा पोस्ट ऐसा होना चाहिए ना कि वो जले, जलता रहे। और जलेगा कहाँ पे, जलते जलते वो आएगा, कहाँ आएगा, तुम्हारी यादों में। और जब तुम्हारी यादों में आएगा ना, तो तुम ही को ढूंढेगा। और ढूंढते ढूंढते कहाँ ढूंढेगा तुमको, ढूंढेगा सोशल मीडिया पे। ब्लॉक कर दिया है, ब्लॉक करने दो, ब्लॉक खुलता है। यहीं पे बुर्बकगिरी कर देते हो तुम लोग कि ब्लॉक कर दिया तो देखेगा कैसे। अरे भाई ब्लॉक किया है ना, ब्लॉक खुलता है, रात को 2-3 बजे ब्लॉक खुलेगा, तुमको देख लेगा, देखने के बाद फिर ब्लॉक कर देगा। वो इंसान है, उसने भी एक दिन तुमसे प्यार किया था, उसके अंदर भी इमोशन काम करता है, उसके अंदर भी साइकोलॉजी काम करता है। तो तुम्हारे मन में जो उतावलापन है, जो क्वेश्चन आ रहा, क्या उसके मन में नहीं आ रहा है, उसके मन में भी आ रहा है। तुम्हारा गलत फहमी है कि वो पत्थर बन चुका है, नहीं आ रहा है, बिल्कुल आएगा। इसलिए जो पोस्ट करोगे एकदम आग की तरह पोस्ट करना कि उसके मन में आग लगा दे। हाँ, लेकिन तुम अपने प्रोफाइल को प्राइवेट करके मत रखना, ऐसा रखना ताकि वो विजिट कर पाए, जब चाहे दूसरे प्रोफाइल से करे, किसी और के आईडी से, जहां से भी करे, लेकिन तुम प्राइवेट करके मत रखना। वो जब चाहे तुम्हारे प्रोफाइल को विजिट कर पाए, ऐसा तुमको रखना है। कितना दिन, वो जो बोले 1 महीना,
एक महीना तुम क्या किए हो, इस इंसान के ऊपर यकीन किए हो और ये इंसान जैसे चलने बोला है वैसे ही चले हो। अच्छा, लाइक किए हो मेरे वीडियो को, लाइक कर देना। अरे क्यों नहीं समझते हो, तुम्हारा एक लाइक बहुत बड़ा काम कर सकता है। तुम्हारे एक लाइक एक हीरे के जैसा काम करता है मेरे लिए। तुम्हारे एक लाइक के जरिए ये वीडियो बूस्ट हो जाएगा और बूस्ट होके बहुत सारे लोगों तक पहुंच जाएगा जिनका दिल पूरी तरह से टूट गया है, रिलेशन खराब हो गया है और उनका रिलेशन भी ठीक हो जाएगा। इसलिए लाइक जरूर कर देना और इसको शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि उन लोगों को भी हेल्प हो सके जिसका हालत तुम्हारे जैसा हो गया है। वो लोग भी तड़प रहे हैं, वो लोग भी चाहते हैं कि रिलेशन ठीक हो जाए। तो तुम्हारा एक लाइक एक शेयर बहुत बड़ा काम कर सकता है। और हाँ, हाइप ज़रूर करना वीडियो को, तुम्हारे हाइप से भी ये वीडियो बूस्ट हो जाएगा और बहुत लोगों तक पहुंच जाएगा। इसलिए अपने लाइक को, अपने शेयर को, अपने हाइप को मामूली मत समझो। जैसे खुद को मामूली समझ रहे हो, इनको मामूली मत समझो। इनमें बहुत पावर होता है, ये दुनिया बदल सकता है। इसलिए इसको करना बिल्कुल मत भूलना। पता है, तुम सब कुछ ठीक कर सकते हो, तुम्हारे ही हाथ में है, तुम सब कुछ ठीक कर सकते हो। ये जो खुद के अंदर चेंज लाना, खुद के अंदर ग्लो लाना, पहले जैसा खुद को बनाना, पोस्ट में पॉजिटिविटी लाना, ये आग लगाने वाले पोस्ट करना, ये सब चीज फिर से उसको तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट करेगा। फिर से वो उसी इंसान को ढूंढेगा जिससे वो प्यार किया था। उसी इंसान के लिए उसका दिल जोर जोर से धड़कना शुरू हो जाएगा। ये सब करके देखो, 100% काम करेगा। अगर वो एक इंसान है, उसके अंदर एक दिल है और वो दिल कभी तुम्हारे दिल के साथ जुड़ा हुआ था, तो ये ट्रिक बिल्कुल 100% काम करेगा। लेकिन हाँ, वो अगर एक फ्रॉड था, धोखा दिया था, सिर्फ टाइम पास करने या फिर तुमको यूज करने के लिए ही तुम्हारी लाइफ में आया था ना, तो लाख कोशिश कर लो, कोई भी कोशिश कर ले, मैं क्या, कोई भी कोशिश कर ले और जितना भी ट्रिक तुम्हें अप्लाई कर लो, कभी काम नहीं करेगा। और अगर ये ट्रिक अप्लाई करने के बाद नहीं आया तो समझ जाना वो फ्रॉड था। तब सोचना कि बहुत अच्छा हुआ कि मेरे सर से भूत हटा, इसका जाना ही अच्छा था। कुछ दिन, कुछ महीना, कुछ साल बर्बाद होना अच्छा होता है पूरा लाइफ बर्बाद होने से। वो इंसान अगर तुम्हारे लाइफ में रहता, तुम्हारा पूरा लाइफ बर्बाद हो जाता। तो अच्छा हुआ कि वो चला गया, तुम्हारा लाइफ बच गया है। अब नई तरीके से लाइफ को तुमको शुरू करना है और उसको दिखा देना है कि तुम जो चाहते थे, जो तोड़ना चाहते थे ना, मुझे एकदम खत्म करना चाहते थे, देखो मैं और ज्यादा ग्रो कर रहा हूँ, इतना ग्रो कर रहा हूँ ना कि तुम मुझे छू नहीं पाओगे। पता है, ये बात सच है कि एक इंसान ना एक इंसान के लाइफ को नरक बना सकता है। तो बहुत अच्छा हुआ कि वो इंसान कुछ समय, कुछ महीना या फिर कुछ साल को नरक बनाया, पूरा लाइफ तुम्हारा नरक बनने से बच गया। अगर वो तुम्हारे योग्य नहीं था, तुम्हारे लायक नहीं था ना, तो उसका चला जाना ही बेटर है। तुम देखना, जीवन में आगे बढ़ते रहो, कुछ साल बाद उससे कई ज्यादा अच्छा पार्टनर तुमको मिलेगा और ऐसा पार्टनर मिलेगा जो तुमसे बहुत प्यार करेगा, सच्चा प्यार करेगा, तुमको समझेगा और लाइफ टाइम तुम्हारा साथ देगा। बस इस इंसान के ऊपर यकीन करके जैसे बोले वैसा करो। एक महीने बाद ही तुमको 100% रिजल्ट दिखने को मिलेगा, या पॉजिटिव या नेगेटिव, फिर डिसीजन तुम्हारे हाथ में है। तो इसीलिए यूट्यूब को ना पूरा प्रॉपरली फॉलो करते रहना, मेरे चैनल को प्रॉपरली फॉलो करते रहना। फेसबुक में हो ठीक है, इंस्टा में हो ठीक है, वहाँ फॉलो करो, लेकिन यूट्यूब को प्रॉपरली फॉलो करना, क्योंकि यहाँ पे तुम मुझे पूरी तरह से पाओगे, क्योंकि यूट्यूब मेरा घर है भाई। तो यहाँ पे तुम अगर रहोगे तो तुम्हारी लाइफ का हर एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो ये कर करो और करने के बाद जब तुम्हारा काम हो जाए ना, तब मुझे तुम कमेंट करके बताना। अभी कमेंट करने की जरूरत नहीं है, अभी लाइक करो, शेयर करो, हाइप करो, सब्सक्राइब करके रख लो। अभी कमेंट करने की जरूरत नहीं है, जब काम हो जाएगा ना तब मुझे कमेंट करके बताना और तुम्हारे कमेंट का इंतजार मैं करूंगी। तो अच्छा रहना लाइफ में, अच्छे से जीवन में आगे बढ़ना, जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना और हंसी खुशी से अपना लाइफ बिताना, इस उम्मीद के साथ मैं आज के वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। तो स्टे ट्यून्ड, मिट सून, टाटा एंड बाय बाय।